नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। आज छतरपुर में शिवसेना के द्वारा निकली गई भव्य हिंदू गर्जना रैली। यह रैली छतरपुर के गायत्री मंदिर से होकर बस स्टैंड, चौक बाजार, महल रोड, डाक खाना चौराहे होते हुए मोटे के महावीर अटल सभागार में जाकर समापन हुआ। वहां पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन शिवसेना के अशोक तिवारी जी, साथ में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष संभाग प्रमुख पवन सोनी, जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी एवं प्रदेश युवा सेवा के प्रमुख नीतीश तिवारी ने साथ केपी गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ में सदस्य रविंद्र आशादी जी मौजूद रहे और जिले के आसपास से आए हुए हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष उपस्थित रहे। इस रैली में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के नेता, युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। मुन्ना तिवारी जी ने अपने उद्बोधन में साफ कहा कि हमारी सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म की ओर अगर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो हम उसका बुरा हाल करेंगे। यह रैली आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी की गई थी, ऐसा राष्ट्रीय संगठन अशोक तिवारी जी ने बताया। साथ ही यह भी कहा कि हमारा मकसद हर हिंदू को जगाना और अपने जिले और राष्ट्र का विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। एमपीसीटी न्यूज से चैनल हेड राम पाठक के साथ मुहिम। अभियान चालू होने वाला है और जैसा पहले होता था कि नेवी फार्म आने के बाद में यहाँ के जो पदाधिकारी थे वो अपना कुछ न कुछ रूप लगाते थे, लेकिन पिछले इलेक्शन के बाद ये हमारे यूनियन के जिला अध्यक्ष है मोहन राय जी, ये हमारे आत्मा यूनियन के जिला अध्यक्ष है रमेश कुशवाहा जी। ये लगातार कस्टमर नेतृत्व करते 14 सालों के लिए। हम शायद शिवसेना की विशाल हिंदू गर्जना में आए हुए हैं। वहाँ पर हमारी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस तरह का ये जो हिंदू गर्जना का आंदोलन उठा हुआ है आज छतरपुर जिले से, आखिर क्या कहना जा रहे हैं और क्या संदेश जा रहा है जनता को। आज आखिरकार छतरपुर जिले में क्यों आना पड़ा, आज विशाल जनसमूह को एकत्रित किया हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हिंदू गर्जना का जो आंदोलन है शिवसेना का, वो किस तरह का आंदोलन हुआ छतरपुर जिले से लेकर। देखिए, शिवसेना हमेशा आंदोलनों में अग्रणी रही है। आंदोलन और शिवसेना एक दूसरे के पर्याय हैं। जहां शिवसेना है वहां आंदोलन होना स्वाभाविक है। आज का यह आंदोलन जो छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये जो हमारी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, ये निरंतर भ्रष्टाचार में लगी हुई है। हमारे जो युवा बच्चे हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली भागना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। उनका कारखाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जबकि शिवसेना का ये कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको 80% देना चाहिए, बाहर के लोगों को 20% देना चाहिए। लेकिन यहाँ उनके जो स्थापना बनाए हुए हैं, कोई भी देखिए, सांची दूध केंद्र में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको जो है सब बाहर के लोग मिलेंगे। साउथ इंडिया से आए हुए लोग भी यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। उसके लिए लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए कुछ लोग सनातन के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इस समय कुछ भी बोलते हैं अपने वोट के प्रचार के लिए। बीजेपी किसी से भी कुछ भी बुलवा देती है। उसके लिए अपने हिंदुओं को जागृत करने के लिए, और हमारे जो यहाँ के जिला प्रमुख हैं, विगत 25 वर्षों से इनका मार्गदर्शन शिवसेना को यहाँ पर मिल रहा है। छतरपुर में एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 25 वर्ष इनके सामने पैदा हुआ, समझो कि शिवसेना पैदा हुई, और आज वो 25 वर्ष की जवान शिवसेना इन्होंने यहाँ पे खड़ी की है। आपने देखा होगा आने वाले समय में जो अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या आपकी पार्टी अहम रोल निभाएगी छतरपुर जिले से? ऐसा है कि इसके बारे में जो है ना, हमारे जिला प्रमुख, राज्य प्रमुख जो सूची हम लोगों को प्रदत्त करेंगे कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव निकाल सकते हैं या अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उसके बारे में हमारे पक्ष प्रमुख उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बताएंगे कुछ आप?
ऐसा उसमें ऐसा है कि जैसा हमको सूची मिलेगी, आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे शिवसेना में विभाजन हो गया था, उसका फर्क जो है वो मध्य प्रदेश में भी पड़ा हमारे साथ में। जो हमारा पहले का पक्ष यहाँ का प्रमुख था वो भगोड़ा निकला, यहाँ से भागकर चला गया और अभी जाके घर में छुप के बैठा हुआ है। तो अभी हमारे जो है नए राज्य प्रमुख सुनील शर्मा जी को जिम्मेदारी मिली है और जिस दिन से मिली है उस दिन से इन्होंने न दिन को सोया है न रात को, सारे दिन जो है मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। अब जितनी जगहों पे इन लोगों को लगेगा कि भाई इतनी सीटों पे हम सम्मानजनक तरीके से लड़ सकते हैं, हम सिर्फ उतनी सीटों पे खड़े करेंगे। हम ये दावा नहीं करते मैं 230 लड़ूंगा, 240 लड़ूंगा, खड़ा कर दिया और उनको कुछ उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं, हम गिने चुने सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे और उसका सारा फैसला हमारे पक्ष प्रमुख करेंगे। अभी जो देख रहे हैं आपकी चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सारी पार्टियां चुनाव क्षेत्र में बाहर आ गई हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी क्षेत्र में हो, आप भी सब चाह रहे हो कि सब चुनाव की सरगर्मी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, आने वाले समय में आप शांत हो जाएंगे, क्या ऐसा कोई मैसेज है कि आपका? शिवसेना कभी शांत बैठती ही नहीं है। शिवसेना ने जो मसाल उठाया है इसको पूरे देश में धकधकाए सिवा रुकेगी नहीं। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव आया है, फिर दूसरा चुनाव आएगा। अभी भी लोकसभा आ रहा है, विधानसभा आ रहा है, इसके बाद फिर नगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे, ग्राम पंचायत के आएंगे, 5 साल बाद फिर से चुनाव आएंगे। चुनाव जो है एक सरकारी प्रक्रिया है लोकतंत्र की, लेकिन शिवसेना जो है एक पूरा जो है मसाल है और पूरा धकधकाती हुई मसाल है। इस समय वो पूरे देश में फैलने के लिए बेताब है और इस समय भारतीय जनता पार्टी का विकल्प शिवसेना के रूप में खड़ी हो रही है। आगे कुछ समय में आप मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शिवसेना को एक अलग रूप में देखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत। इसी बीच में हमारे जिला प्रमुख भी यहाँ पर हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब बहुत नमस्कार आपका। आज आप लोगों ने विशाल हिंदू जागर ये आंदोलन चलाया आपने, इसका मुख्य मकसद क्या था छतरपुर जिले में निकालने का? इसका मुख्य मकसद पहले तो था कि मुझे 25 साल जिला प्रमुख बने हो गए, उसके संबंध में रैली। दूसरा मकसद कि जो ये हराम को सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको संदेश देना था कि अगर आप सनातन के खिलाफ बोलोगे तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे। सनातन के धर्म के विरोध में कोई नहीं बोल सकता। आप अपने जो आज जिस धर्म से आप आते हैं, आप उस धर्म के बारे में कुछ भी बोलिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दूसरे धर्म के होकर के हमारे धर्म पे आक्षेप करेंगे तो वो बर्दाश्त के बाहर है। तो आज मैंने छत्रसाल चौक का भी यही बोला कि कोई भी शिवसैनिक सनातन धर्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुने और जो जहाँ सुने वही मुंह तोड़ जवाब दे। तो इसी के पक्ष में और आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और रहा यहाँ तक चुनाव का सवाल है तो छतरपुर से 3 सीटें हम फाइनल कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, मैं जानना चाहता हूँ जी कि आज जैसा कि आपने जिले में किया ये प्रोग्राम, क्या ऐसा तहसील लेवल पर भी होगा क्या प्रोग्राम, या सिर्फ आप जिले भी समझ जाएगा? नहीं, देखो आपने जैसा अभी कहा था हमारा राष्ट्रीय संगठन अशोक तिवारी जैसे कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहा था पर रैली कर रहे, ऐसा नहीं। माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा कि शिवसेना 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करती है और इसीलिए हम पूरे साल हमेशा लगे रहते हैं। चुनाव हमारा कोई एजेंडा नहीं है, चुनाव तक सीमित नहीं है। शिवसेना समाज सेवा, रचनात्मक, धार्मिक सारे कार्य करती है और जमीनी स्तर पर अपने कार्य करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में शिव सैनिक माता बहनें हमारे बीच में आई है, हमारे साथ आई है। तो ये शिवसेना जो तीसरे विकल्प के रूप में अब मध्य प्रदेश के अंदर जनता के सामने विकल्प बन करके उभर के आ रही है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार तीसरा विकल्प के रूप में शिवसेना को मध्य प्रदेश की जनता चुनेगी, आशीर्वाद देगी, क्योंकि दोनों दलों को लंबे समय से देखा है और तीसरे विकल्प की जो तलाश थी मध्य प्रदेश की जनता को शिवसेना के रूप में दिखाई दे रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत हमसे बात करें। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने आज यहाँ छतरपुर जिले में आकर के पुकार जन हिंदू जन जागरण। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें
जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।